हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक डॉक्यूमेंट होता है जो बेसिक लीगल फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करता है, जो किसी कंट्री को रेगुलेट करती है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये देयर आर 395 आर्टिकल्स विच आर डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स एंड देयर आर 12 शेड्यूल्स। तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और सबसे पहली बार इफेक्ट में आया था ऑन 26 जनवरी 1950, और तब से हम 26 जैन को एज ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। यह डील करता है स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, डेलीगेशन ऑफ पावर ऑफ टू ऑल पब्लिक अथॉरिटी वेदर इट इज़ लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल। और ये सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है एबव ऑल। ऑल का मतलब सारे लॉज, पीपल, गवर्नमेंट, जुडिशियरी, पब्लिक डिपार्टमेंट सबसे ऊपर है। इसे मदर ऑफ ऑल लॉ भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट, कोई भी प्रोविज़न किसी भी एक्ट के कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम टू एवरीथिंग एंड एवरीवन। तो अगर इसके बारे में बात करते तो सुबह से शाम हो जाएगी और ख़त्म भी नहीं होगा। सो लेट्स रैप इट अप, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं 3 पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो 3 पिलर्स हैं वेरी सिंपल, लेजिस्लेचर हैं, यानी कि इंडिया में लॉ कौन बनाएगा, एग्जीक्यूटिव लॉ बन गया तो उसको फॉलो कौन कराएगा, एंड जुडिशियरी, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो सेटल कौन करेगा, कैसे होगा, तो वो काम जुडिशरी का होता है। या फिर कोई लॉ ब्रेक करता है तो पनिश करने का काम जुडिशरी का होता है। आगे बढ़ते हैं। लेजिस्लेचर को डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में, यूनियन लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर। यूनियन लेजिस्लेचर में आपके आते हैं राज्यसभा और लोकसभा। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो इसमें आते हैं विधानसभा और विधान परिषद भी। आगे बढ़ते हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी की बात करें तो वेरी सिंपल, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसमें कुछ खास है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। जुडिशरी की बात करें तो हमारे पास 2 तरह के कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स ऑन सिविल साइड एंड कोर्ट्स ऑन क्रिमिनल साइड। सिविल साइड की बात करें, जो सिविल नेचर के केसेस होते हैं, जैसे कि 2 लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एप्लीकेशन को लेके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई डिफ़ॉल्ट है, कोई ब्रीच है, तो वैसे केसेस हमारे जाते हैं, हमारे सिविल साइड के जो कोर्ट्स हैं वो देखते हैं। हायरार्की की बात करो तो सबसे नीचे आते हैं लोअर कोर्ट्स, उसके ऊपर आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर आता है हाई कोर्ट, और उसके ऊपर आता है सबसे सुप्रीम यानी सुप्रीम कोर्ट। और क्रिमिनल साइड की बात करें, जैसे कि चोरी, डकैती, मर्डर वगैरह, तो इसमें जो कोर्ट्स की हायरार्की है तो हमारे पास सबसे पहले है मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, उसके ऊपर आता है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, उससे ऊपर आता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उससे ऊपर आता है सेशन कोर्ट, उसके ऊपर है हाई कोर्ट, और सबसे ऊपर यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट। यह था हमारा ओवरव्यू ऑफ जुडिशरी। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करें तो देयर आर 210 मैटर्स विच आर डिवाइडेड इनटू यूनियन लिस्ट, जिसमें 97 मैटर्स कवर होते हैं, स्टेट लिस्ट जिसमें 66 मैटर्स कवर होते हैं, एंड कंकरेंट लिस्ट जिसमें 47 मैटर्स है। अब यूनियन लिस्ट की बात करें तो यूनियन लिस्ट में जो आता है, जो भी मैटर्स आते हैं उस पर लॉ बनाने का पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट इस पर बिल्कुल भी साइलेंट रहेगी। स्टेट लिस्ट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ लॉ बनाने का जो राइट है वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, पार्लियामेंट के पास नहीं है। और ये स्टेट लिस्ट में जो भी लॉ बनाए जाते हैं ये हर एक स्टेट टू स्टेट डिफ़र करते हैं। सारे स्टेट का अपना अपना होता है, सेम भी हो सकता है लेकिन डिफ़र भी कर सकता है। सेम वैसे नहीं होता, डिफ़र ही करता है। कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो ये वो हैं जहाँ पे पार्लियामेंट को भी पावर है और स्टेट को भी पावर है, यानी पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी, स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकती है। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन है तो पार्लियामेंट ही प्रिवेल करेगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया में लॉ कौन बनाता है? तो सबसे पहला इंडिया में लॉ बनाता है हमारा पार्लियामेंट, जो कि सेंट्रल लेवल पर बनाता है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट लेवल पर बनाती है। जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है ऑफ कोर्स पूरे देश के लिए बनता है, यानी पूरे देश को फॉलो करना है, पूरा होल कंट्री। एंड जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है वो देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स के लिए बनाती है। वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं।
पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो 2 हाउसेज हैं, हाउस 1 है हाउस 2। हाउस 1 आपका राज्यसभा है जिसे हम अपर हाउस भी कहते हैं। हाउस 2 आपका लोकसभा है जिसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं। इसे कहते हैं राज्यसभा। राज्यसभा को कहते हैं हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ पीपल। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल लेवल की। सेंट्रल लेवल पे लॉ कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले लॉ मेकिंग कमेटी होती है, वो एक ड्राफ्ट बनाती है जिससे जो प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा में। तो लोकसभा में जब प्रेजेंट करते हैं तो इसका नाम होता है बिल। सिंपली इसे बिल कहते हैं। और बिल अगर लोकसभा पास कर देती है तो उसे प्रेजेंट किया जाता है राज्यसभा में। अगर राज्यसभा में पास हो जाता है तो वो भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास। और एक बार प्रेसिडेंट का इस पर साइन हो जाता है तो उसे पब्लिश कर दिया जाता है ऑफिशियल गैजेट में, और ये तब से एक्ट बन जाता है। यानी बिल पे जो जब प्रेसिडेंट का साइन हो जाता है तब उसे एक्ट माना जाता है, वो एक्ट बन जाता है। स्टेट लेवल की बात करें तो सबसे पहले लॉ मेकिंग कमेटी ड्राफ्ट बनाती है, उसको प्रेजेंट किया जाता है विधानसभा में। विधानसभा में पास होने के बाद हो जाता है आपका विधान परिषद में। विधान परिषद में अगर पास हो जाता है तो वो भेजा जाता है गवर्नर के पास। गवर्नर पे जैसे ही गवर्नर के उस पर साइन होते हैं वो बन जाता है एक्ट, और वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर दिया जाता है। तो गाइस ये था एक लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑन स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल, एंड दिस द इनटू द वीडियो। अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे फिर दूसरे वीडियो में। अगर आपको किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।